हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, ब्यूटीफुल एंजल्स। ये जो रीडिंग है ये आपको एकदम सही समय पे मिली है। माँ गौरी जो है, शक्ति का जो भी स्वरूप है, शक्ति के जो भी स्वरूप पे आप मानते हो, आपका विश्वास है, उसकी तरफ से आपके लाइफ की जो भी इश्यूज है, जो भी रुकावटें हैं, वो सारे माँ गौरी यहाँ पे साफ कर रही है, उन्हें निकाल रही है। ये रीडिंग अगर आप तक यहाँ पे पहुंचा है तो ये किसी भी तरीके का कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि माँ गौरी खुद चाहती है कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे और आप इस रीडिंग को सुनो। इस रीडिंग को क्लेम करके आप आपके लाइफ में एक बदलाव लाओ। ठीक है, तो रीडिंग सुनने से पहले आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मेरी इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जिस भी ईश्वर की शक्ति पे मानते हो उनका नाम आप लेना ना भूलिएगा। तो मैं कार्ड्स यहाँ पे शफल कर लेती हूँ, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस कार्ड की एनर्जी से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इन सारी चीजों के रिव्यूज जो है वो यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन में आपको दिए हुए हैं। इस रीडिंग को लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी मैसेज आए जो आपके लिए ही बना हो। ओके। हम्म। वेरी नाइस। ओके, यहाँ पे है ना, माँ गौरी शक्ति जो है आपको बहुत क्लियर गाइडेंस यहाँ पे देना चाह रही है। वन सेकेंड, सॉरी गाइज फॉर द डिस्टरबेंस। यहाँ पे माँ गौरी आपको बहुत ही ज्यादा एक क्लियर गाइडेंस यहाँ पे देना चाह रही है। हो सकता है कि आपके नाम के लेटर्स में आ रहा है MFESWGRL, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कलर्स में आपने पहना हुआ हो सकता है व्हाइट, ग्रे या फिर सिल्वर कलर। एंड हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आपको लाइफ में कुछ चीज़ों के प्रति क्लैरिटी आई है एंड आप थोड़ा सा हैप्पी फील करने लगे हो। आप आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत इमोशनली कह सको, मेंटली कह सको ना, आप यहाँ पे स्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बीच बीच में फ्लैशेस आती होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेस आपको फील होता होगा, बट उतना ज़्यादा इंटेंसिटी से अभी फिलहाल आपको फील नहीं हो रहा है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे लेकिन कोई ना कोई चीज है, जब आप अकेले बैठते हो ना, आपको अंदर से कोई ना कोई चीज जो है अंदर से डिस्टर्ब यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे जब आप अकेले बैठते हो तो बहुत सारे थॉट्स एक बार में आ जाते हैं, या फिर आपको ज्यादा ना अकेले रहना भी फिलहाल पसंद नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी आप अकेले रह रहे हो बहुत सारी चीजें आपके मन में, आपके माइंड में यहाँ पे फ्लैश होती जा रही है। यहाँ पे ना माँ का स्पेशली संदेश आपके लिए ये निकल के आ रहा है कि माँ कह रही है कि अकेले बैठ के खुद पे काम करना सीखो, खुद के लिए टाइम निकालना सीखो, खुद के प्रति प्यार फील करना आप सीखो। यहाँ पे सेल्फ लव आपके अंदर बढ़ने वाला है। माँ गौरी यहाँ पे कह रही है कि जो भी इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे थे, वो इश्यूज में से एक इशू ये भी था कि सेल्फ लव की कमी आप में बहुत ज्यादा यहाँ पे थी। तो यहाँ पे सेल्फ लव आपका यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माँ आपका सेल्फ लव यहाँ पे बढ़ाएंगी, खुद के प्रति प्यार बढ़ाएंगी, खुद के लाइफ के प्रति आपको इच्छा होगी आगे जाके कि मैं जिंदगी जीऊँ, मैं जिंदगी की सारी चीजों का एक्सपीरियंस लूं। इस तरह की आपकी एनर्जी आने वाले टाइम पे अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपके लाइफ के हर एक रास्ते में माँ आपको यहाँ पे गाइड करती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पे माँ गौरी आपको यहाँ पे कह रही है कि हर एक चीज जिसके प्रति तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो, हर एक चीज जिसकी तुम्हें इच्छा है,
जो भी विशेज़ है तुम्हारी, यहाँ पे हो सकता है कि 1111 देख के यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करते हो, विश माँगते हो, एंजल नंबर देख के। तो जितनी भी विश आपने माँगी है, यहाँ पे माँ उनको पूरा करेगी, और वो पूरा करने के लिए कुछ एक्शंस भी आपको लेने हैं यहाँ पे। यहाँ पे माँ कह रही है कि खुद के पावर में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे माँ ये भी कह रही है कि हर एक रास्ते के हर एक मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। यहाँ पे माँ गौरी आपको आगे ढकेल रही है, आपको पुश कर रही है कि आप एक नए रास्ते पे चलो। ये जो नया रास्ता है, हो सकता है कि आप कभी आपका कंफर्ट ज़ोन आपने इतना ज़्यादा नहीं तोड़ा, आप आपके कंफर्ट ज़ोन से इतने ज़्यादा कभी बाहर नहीं निकले। या फिर कुछ नई चीज़ आपने बहुत टाइम हो गया, आपने कोई नई चीज़ ट्राई नहीं की, लाइफ में कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। अभी यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, सारी पॉज़िटिव चीज़ ही दिखाई दे रही है। कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ पॉज़िटिव माँ आपकी लाइफ में यहाँ पे लाने वाली है। हो सकता है आपको पहले लगे कि ये थोड़ा-सा रिस्की रास्ता है, या फिर डिसीज़न जो है वो थोड़ा-सा रिस्क टेकिंग वाला डिसीज़न मैं ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ। ये ये जो डिसीज़न रहेगा वो आपकी लाइफ़स्टाइल आप कैसे जियोगे उसके प्रति रह सकता है। ये डिसीज़न हो सकता है कि आप आपके करियर में कुछ नया करो, आप नए पार्टनर की तरफ जाओ, नए लव को आप ढूँढो, पास्ट के सारे जो भी एक्सपीरियंसेस थे उससे हट के आप आपकी लाइफ में कुछ नया करो। यहाँ पे जो रास्ता माँ आपको दिखा रही है, उस रास्ते से आपकी एक बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एंड नई ग्रोथ यहाँ पे होगी। यहाँ पे ये जो रास्ता है, ये अभी फिलहाल छुपा हुआ है, आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में आसपास इतनी सारी चीजें चल रही है, आप उन सारी चीजों को रिसीव नहीं यहाँ पे कर पा रहे हो। बट आने वाले टाइम पे आपको दिखाई देगा कि चीजें आपके सामने क्लियर होते जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है चीज़ों के बारे में। आपको खुद के प्रति ही डाउट फ़ील हो रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। यूनिवर्स की तरफ से हो सके, जो लोग आपके अपने हैं उनकी तरफ से हो सके, या फिर यूनिवर्स का प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपने बहुत सारी चीज़ों का ऐसा प्लान किया है, बट वो चीज़ें वैसी हुई नहीं है। अगर आपने सोचा है कि मैं ये डायरेक्शन को पे जाऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगी, बट वो कुछ उल्टा ही हो गया। आप इस डायरेक्शन में जाने के अलावा आप इसी डायरेक्शन में चले जा रहे हो लाइफ में। बट यहाँ पे माँ गौरी आपको कह रही है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आप अभी जा रहे हो, वो उन्होंने आपके लिए चुना है। और जो उन्होंने आपके लिए चुना है, वो आपके अच्छे के लिए है, आपके भले के लिए है। यहाँ पे जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को आप अपने दिमाग में बार-बार, बार-बार वही चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। हो सकता है कि किसी के बातों ने आपको हर्ट किया है, किसी के एक्शंस ने, किसी के बिहेवियर ने आपको यहाँ पे हर्ट किया है। उनकी जो एक्शन, बिहेवियर, वर्ड्स है ना, वो बार-बार आपके दिमाग में चल रहे हैं। और आप हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये है कि कंफ्यूज्ड हैं एंड खुद के ऊपर ही डाउट ले रहे हैं कि क्या ये सारी चीज़ों के बारे में मैं सही सोच रहा हूँ या सही सोच रही हूँ? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है? लेकिन आपके उस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे माँ आपको कह रही है कि आप किसी भी चीज़ में यहाँ पे गलत नहीं हो। लेकिन पूरी सच्चाई अभी आपके सामने आना बाकी है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। शायद आप किसी सिचुएशन में खुद को भी ब्लेम कर रहे हो कि मुझसे ये सारी चीज़ों में गलती हुई है। लाइफ में शायद मैंने ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आपको किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट भी है। तो माँ कह रही है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, जो भी डिसीजंस आपने पास्ट में खुद के लिए लिए हैं, हो सकता है कि आपने अपने अपनों के लिए कुछ डिसीजंस लिए हैं, जिसका पछतावा अभी आपको हो रहा है, तो माँ कह रही है कि इट्स ओके, होता है। लाइफ है, एंड जो भी चीज़ें आपके लाइफ में भी हो रही है या फिर जो भी चीज़ें आपके से करवाई गई है, वो सारा का सारा जो भी प्लान है, वो माँ गौरी का ही प्लान है आपके लिए। तो इसमें आपको खुद को किसी भी तरीके की ब्लेम देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे माँ गौरी कह रही है कि अभी आपको खुद के लाइफ के प्रति खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद का लाइफ का आपको कंट्रोल आपके हाथों में लेना होगा। आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ माँ गौरी
आपको आपके लाइफ में दे रही है, जिसके लिए आपको थोड़ा-सा लाइफ में स्ट्रिक्ट बनना पड़े, जिसके लिए लाइफ में आपको थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहना पड़े, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह चीज़ें आपको करनी पड़े, मैच्योरली आपको चीज़ें हैंडल करनी पड़े। देखो, ये कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं है, पहले बता दूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले जो बहुत ऐसा है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों के अधिकार आपके पास हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे क्रैक करें। हो सकता है कि घर की बागडोर जो है वो आपके हाथ में यहाँ पे आ जाए। कोई चाबी आपको यहाँ पे मिल जाए, कोई सक्सेस की चाबी आपके हाथ में माँ गौरी आपको यहाँ पे दे दे। यहाँ पे ना, लेकिन माँ गौरी आपको ये भी गाइडेंस दे रही है कि कोई भी चीज़ अति करने से आपको बचना है। जैसे ओवर एडिक्शन, अगर किसी को यहाँ पे एडिक्शन है तो चीज़ों को कंट्रोल में रखिए। अगर ओवरली आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो तो वो चीज़ों को कंट्रोल में रखो। क्योंकि देखो, अभी एनर्जी भी ऐसी चल रही है कि बहुत सारे लोगों को मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। स्पेशली जो लोग हीलर्स हैं, जो लोग टैरोट कार्ड रीडर्स हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं, बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एक्सेस चीज़ें मत करो, ठीक है? कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा अगर आप आपकी लाइफ में गो विद द फ्लो जाओगे यहाँ पे। आपका पाथ जो है वो माँ ने आपको चूज़ ऑलरेडी करके दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपके सामने लाइफ में जो भी चीज़ें आते जा रही है आपको उसको करना है। बाकी आपके लाइफ के जो भी हर्डल्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको हटाने का काम यहाँ पे माँ गौरी खुद कर देंगी। यहाँ पे माँ गौरी आपकी लाइफ से, आपके रास्तों से धीरे-धीरे इल्यूजन्स को हटा रही है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में झूठ है, झूठी है, फेक है, वो तोड़ी जाएगी यहाँ पे, ठीक है? जो सच है वो सामने यहाँ पे आएगा। हमेशा देखो, हमेशा सच्चाई जो होती है वो हमें हमेशा कंफर्ट नहीं देती है। बट उस सच्चाई को सुनने के बाद हमारी लाइफ यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, नीचे से ऊपर तक जाती है। और जब तक आप कंफर्ट जोन आपकी लाइफ में नहीं छोड़ोगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। ये माँ गौरी आपको कह रही है। आपका हार्ट है ना, आपका दिल जो है लोगों के प्रति बहुत ज्यादा जल्दी अटैच्ड हो जाता है। लोग क्या, जानवरों के प्रति भी, आपको एनिमल्स के प्रति भी बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप एनिमल लवर हो, आपको बहुत अटैचमेंट है पेट्स से भी। और आपकी इंटेंशंस हमेशा हर एक इंसान के लिए बहुत प्योर रही है। आपके मन में कभी भी किसी के लिए कोई बुरी चीज़ नहीं आई है। लेकिन सामने वाले ये जो लोग हैं या फिर सामने वाली जो भी एनर्जी है उतनी ज़्यादा क्लियरली आपको नहीं देती है ना, इस वजह से आपके लाइफ में इम्बैलेंस हो जाता है। तो माँ गौरी यहाँ पे कह रही है कि ये आपका जो इम्बैलेंस हो रही है लाइफ में चीज़ें, वो बैलेंस वो करेंगी। और इस वाक्य को, इस सेंटेंस को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में माँ गौरी का नाम आप ज़रूर लो, ओके? यहाँ पे आपकी इंट्यूशन को माँ और ज़्यादा बढ़ा रही है, जिससे आपको आपकी ज़िंदगी के जो भी आंसर्स है, जो माँ आप तक पहुँचाना चाहती है, वो आपको मिल जाए। आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाने का काम यहाँ पे माँ की तरफ से किया जा रहा है। एक थर्ड आई चक्रा दिखाई दे रहा है एंड एक सोलर प्लेक्सिस चक्रा है, जो आपका हील यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका ना कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ने वाला है, और खुद के प्रति जो सेल्फ डाउट है, खुद के प्रति आप हमेशा जो डाउट में रहते हो चीज़ों के प्रति, खुद की जो खुद आपके अंदर जो स्किल्स है, जो कला है, उसके प्रति आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, आप बहुत डाउट करते हो खुद को। तो ये डाउट से आपको यहाँ पे निकाला जा रहा है माँ की तरफ से, ठीक है? आने वाले टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी, जहाँ पे माँ की तरफ से ब्लेसिंग वो आपके लिए रहेगी। दूसरी चीज़ निकल के आई है कुछ हिडन ट्रूथ्स, कुछ कन्फ्यूजन, कुछ डिले जो आपके लाइफ में थे, वो यहाँ पे कंप्लीशन की फेज़ में आ रहे हैं, माँ ला रही है। और आपको यहाँ पे माँ कंट्रोल लेने के लिए कह रही है चीज़ों के प्रति, ओके? यहाँ पे आपको ना नींद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो गाइडेंस में निकल के आ रहा है। और ना थोड़ा-सा वाटर इंटेक बढ़ाओ, और माइंड को अपने काल्म रखने के लिए थोड़ा-सा आप मेडिटेशंस वगैरह करो या फिर डीप ब्रीथिंग्स वगैरह करो, ठीक है? इस फेज़ को, या फिर आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपने की है, उसको आपने बहुत मैच्योरली यहाँ पे हैंडल किया है। तो माँ आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है, ओके? माँ की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग निकल के आ रही है।
ओके, तो कार्ड आया है माँ भुवनेश्वरी का, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे माँ आपको एक ऐसी आशीर्वाद दे रही है, एक ऐसी ब्लेसिंग आप तक माँ पहुँचा रही है जहाँ पे आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे। आपका जो भी फेस है, आपका जो भी कलर है, आपका जो भी एक होता है चेहरे पे एक चमक होती है वो आपकी बढ़ेगी। आपके आसपास के ऑरा इतना पॉजिटिव होगा कि सारी पॉजिटिव चीज़ें आप आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पे अट्रैक्ट करोगे। यहाँ पे पैसे के प्रति, धन के प्रति भी चीज़ें आपके पास बहुत हद तक बहुत अच्छे से आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और देख लेते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आ रही है आपके लिए। आपने वीडियो को लाइक किया नहीं है तो वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। ओके, इनर इनर अल्केमिस्ट। तो यहाँ पे माँ आपको कह रही है कि जो आप जिंदगी में जो मैजिक आप ढूंढ रहे हो, जो जादू आप आपकी लाइफ में ढूंढ रहे हो, वो जादू आपकी लाइफ में खुश रहने से आएगा। जब आप खुश रहोगे तो अपने आप आपकी एनर्जी जो है, आपकी वाइब्रेशंस जो है वो बढ़ेंगी, और बढ़ने के बाद आप आपकी लाइफ में एक जादू देख पाओगे। ओके, यहाँ पे माँ ये भी कह रही है कि आपकी लाइफ में आपको हो सकता है आपका जो साइन है, आपकी जो राशि है वो फायर एलिमेंट में हो या फिर वाटर एलिमेंट में आपकी राशि हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइफ में और ज्यादा जुनून बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा मोटिवेशन लाइफ के प्रति बढ़ाने की जरूरत है, एंड थोड़ा सा पेशेंस आपको लाइफ में रखने के लिए यहाँ पे माँ की तरफ से कहा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको कह रही है कि आपका जो भी लाइफ में जो भी बैलेंसिंग की स्टेट है वो तब आएगी जब आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से खुद को हैंडल कर पाओगे, जब आपके अंदर वो खुद को हैंडल करने की शक्ति आएगी। ओके, ये कार्ड आया है, देखते हैं कि क्या कार्ड क्या कह रहा है। डिससैटिस्फैक्शन विथ लाइफ। देखो, जैसे मैंने कहा कि आपको लाइफ के प्रति है ना जुनून बढ़ाने की जरूरत है, लाइफ को जीना आपको सीखना पड़ेगा, जिंदगी में खुश कैसे रहते हैं वो सीखना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा देखो, द स्टार, द गारंटीड सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस आपकी लाइफ में लिखा हुआ है। ठीक है, माँ यहाँ पे आपको ऐसी सीढ़ी बन के माँ आपके साथ रहेगी कि जिंदगी के, जैसे मैं बोला, हर एक स्टेप में माँ आपके साथ रहेंगी, माँ आपके साथ चलेंगी। यहाँ पे आने वाले टाइम पे आप बहुत ज्यादा सक्सेस भी हासिल करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ओके, एंड मेरे दिमाग में चल रहा है कि कुछ टाइम बाद जब हमारे ना ऐसे 30 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, अभी 25 है, तो 30 के जब हो जाएंगे तब मुझे है ना आप सब लोगों के लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू करना है जिसमें आपको लाइफ जी कैसे जाती है, लाइफ को टैकल कैसे किया जाता है, लाइफ की सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, वो मुझे कुछ करना है आपके लिए, मेरे दिमाग में आ रहा है। शिव शक्ति की तरफ से मैसेज बहुत टाइम से मेरे दिमाग में आ रहा था, बट आई डेफिनेटली डू इट, आई डेफिनेटली विल डू इट, एंड देखते हैं कि कैसी चीजें आती है नहीं। तो ओके, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपके जो भी अपने हैं, आप चाहते हो कि उनके उन तक ये मैसेज पहुंचे तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड फॉर पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, बाय।